बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। धन निरंकार जी। वाकई में सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से, सच्चे सदगुरु के असीम कृपा से सत्संग जी हम सबों के झोली में ये समय माता जी ने बख्शा है। और ये समय सत्संग जी संगत का रूप है। बहुत सारे संत महापुरुष सत्संग जी संगत में आए हुए हैं, बड़ा दूर दराज के संत महापुरुष आए हैं। तो आओ सत्संग जी हम सभी परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें, परमपिता परमात्मा का सत्संग जी शुक्र करें कि हे प्रभु आपने जो ये समय बख्शा है, इतना सुंदर मोमेंट आपने इन्हें दिया है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा जीवन में सत्संग मिले और इसी तरह से आनंद मिले। आप जी ऐसी रहमत की बारिश करते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, आप जी कृपा करना। तो आओ सत्संग जी विचार करें। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का एक बहुत ही सुंदर शब्द है। बाबा जी ने कहे हैं कि नाम तेरा दुख भंजन है, तो दुख न किसी को देता है। भगवान सत्संग जी कभी भी किसी को दुख नहीं देता है। लोग कहते हैं, भले ही सांसारिक तौर पर लोग कहते होंगे कि भगवान ने हमको दुख दे दिया, भगवान ने हमको ये चीज़ दे दिया, लेकिन सत्संग जी भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं, वो सबका भला ही सोचते हैं। और सत्संग जी बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि नाम तेरा दुख भंजन है, तू दुख न किसी को देता है, अपने ही कर्मों के कारण बंदा खुद दुख लेता है। आज सत्संग जी हमारे पास जो दुख है, परेशानी है, जानते हैं क्यों है सत्संग जी? हमारे कर्मों की वजह से है। और सत्संग जी विचार करें कि यह कर्म क्या है। कर्म एक बहुत सुंदर शब्द सत्संग जी आ गए हैं कि इस पर विचार करेंगे आखिर ये कर्म क्या है। अगर कर्म से ही हमें दुख मिलता है तो इस कर्म से हम छुटकारा क्यों नहीं पा लेते हैं? तो आओ सत्संग जी विचार करें। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो संसार में कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। सत्संग जी लोगों के मुख से सुने भी होंगे कि अच्छे कर्म करो तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, कहते हैं ना सत्संग जी लोग। सत्संग जी कर्म लोग अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। संसार में देखे होंगे सत्संग जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्संग जी बुरे कर्म भी करते हैं लेकिन वे आनंद से जीते हैं। देखे होंगे कि लोग गलत भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखते हैं सत्संग जी सब कुछ उन्नति उसी के हाथ में। ऐसा भी देखने को मिलता है ना सत्संग जी हमें कि कर्म बुरा कर रहा है लेकिन फिर भी उन्नति उसी को है। तो सत्संग जी विचार करें कि ये कैसे हो रहा है। बुरा कर्म कर रहा है फिर भी उन्नति, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे पास उन्नति नहीं। आखिर ऐसा कारण क्यों है, क्या है इसके पीछे वाली बात, क्या है सत्संग जी? तो हमें इस पर विचार करना हो। संत महापुरुष सदा हमें इंसानों को समझाते हैं सत्संग जी। सत्संग जी गीता में भी लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म जो होते हैं वे सोने की बेड़ी होती है सत्संग जी, और बुरे कर्म जो होते हैं वे लोहे की बेड़ी होती है। अब विचार करना होगा सत्संग जी, तलवार सोने का हो या सत्संग जी लोहे का हो, कोई फर्क पड़ने वाला है? तलवार से काटेगा ना सत्संग जी, ये चीरेगा ना, तो उसका कर्म चीरना है, काटना है, वो काटना तो नहीं भूल सकता है। हथकड़ी है, सोने की हो या लोहे की हो, कोई फर्क पड़ता है सत्संग जी? काम तो उसका अलग है, दोनों से हाथ बांधना ही है ना। तो अभी विचार करना होगा सत्संग जी कि हम उत्तम ही कर्म क्यों ना कर रहे हैं। भले ही उत्तम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन विचार करो संत महापुरुष यहाँ समझाते हैं कि भले ही आप उत्तम कर्म ही क्यों ना कर रहे हैं लेकिन छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब विचार करना होगा सत्संग जी, ये कैसी बातें सामने उभर कर आ रही। हम उत्तम कर्म भी कर रहे हैं तो छुटकारा मिलने वाली नहीं है, कैसे बात बनेगी सत्संग जी? तो संत महापुरुष सत्संग जी समझाते हैं कि आप चले जाइए युद्ध क्षेत्र के मैदान में। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये कैसी बातें हो रही है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी फंस रहे हैं, तो इस कर्म से मुक्ति कैसे मिलेगा, हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? आज क्या हो रहा है सत्संग जी, हम विचार करना होगा कि हम कर्ता बनकर बैठे हैं। आज दुख का कारण क्या है पता है? कि हम कर्ता बनकर बैठे कि हम कर रहे हैं, मेरे कारण से हो रहा है। कर्म तो हम कर रहे हैं, सोना उठना बैठना हर चीज़ तो हमारे पल्ले में सत्संग जी। अब यहाँ कर्म कर रहे हैं तो भी मर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं तो भी मर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य शब्द है, बड़ा ही विचारशील शब्द है सत्संग जी, विचार करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग जी अर्जुन को समझाया कि इस कर्म से मुक्ति तभी मिल सकता है जब आप किसी सत्संग जी ब्रह्मवेता जो ब्रह्म ज्ञान की दात आपको दे,
वो तत्वदर्शी महापुरुष के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम जाके करो, फिर वो आपको ब्रह्म ज्ञान देंगे और उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से आप सारे कर्म भरम बुलेखे को हटा देंगे, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार एक साधुसंगत जी लकड़ी का ढेर है और एक चिंगारी मात्र उस लकड़ी के ढेर को साधुसंगत जी चंद पल में खत्म कर देता है ना, जलाकर कोयला बना देता है ना, उसी प्रकार से वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की दात आपको मिली तो सारे कर्म आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। साधुसंगत जी सारे कर्म आपके खत्म हो गए, आप सारे कर्मों से छुटकारा पा लिए। साधुसंगत जी सारे जो पाप थे, सारे जो साधुसंगत जी वो दुख तकलीफ परेशानी सब कुछ आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे? वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हम जब किए, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर साधुसंगत जी दंडवत प्रणाम होकर जो हम साधुसंगत जी इस दात को प्राप्त किए, इस परमात्मा को जाने, तो सारे कर्म हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो कर्म साधुसंगत जी खत्म तभी होगा जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी ये बात कही, हमें विचार रहा होगा साधुसंगत जी आज हम क्या कर रहे हैं। आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो यही है साधुसंगत जी की कर्म तो हम कर रहे हैं, और हम जब कर रहे हैं तो परेशानी तो हम ही को झेलना पड़ेगा। जब कर्ता बना देंगे इस परमात्मा को, करण करावन हार तो आप है महाराज, हे सच्चे सदगुरु, हे परमपिता परमात्मा, करण करावन हार तो आप हैं, हम तो कठपुतली हैं, हम तो मिट्टी का पुतला है, हमारी क्या औकात है जो हम इस कर्म को कर लें। करने वाले तो आप हैं। जब सब कुछ आप सौंप देते हैं इस परमात्मा पर तो आपको साधुसंगत जी दुख तकलीफ नहीं सताएगी, दुख तकलीफ आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हर पल सुखी रहेंगे, आप सब दिन सुखी रहेंगे और दूसरों की भला की कामना करेंगे साधुसंगत जी, क्योंकि मन बन जाएगा, इस परमात्मा से लिप जुड़ जाएगा, इस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों से आप जुड़ जाएंगे तो साधुसंगत जी जीवन में बाहर आ जाएगी और सबकी भला की कामना आप सोचने लग जाएंगे। फिर अपनी भला साधुसंगत जी साइड है, अपनी भला की आप नहीं सोचेंगे, दूसरे की भला की आप सोचने लग जाएंगे। भगवान सबका भला हो, सबका भला जब कहेंगे तो उसमें हमारी भी भला होगी। साधुसंगत जी कहते ना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। साधुसंगत जी संत जो होते हैं ना वो सबके भला की कामना करते हैं एनी टाइम, वो कभी नहीं कहते हैं कि भगवान मेरा ही भला हो जाए, ऐसा भाव संत महापुरुष का नहीं होता है साधुसंगत जी। तो आओ साधुसंगत जी हम विचार करें, कर्म और धर्म ये साधुसंगत जी बड़ा ही है। तो कर्म हम इस परमात्मा को सौंप दे कि भगवान करण करावन हार तू ही हो, सब कुछ तू ही हो। जब मैं कह रहे थे कि मेरा मेरा के जगह तू बोलने लग जाए तो सच्ची धर्म है साधुसंगत जी, सच्चा धर्म वही है। तो आओ साधुसंगत जी हम विचार करें, संत महात्माओं का आदर सत्कार करें और इस परमपिता परमात्मा का एक एक पल एक एक क्षण शुक्रगुजार कर, एक एक श्वास इसका शुक्रगुजार करें, क्योंकि परमात्मा ने हमें अमोलक चीज़ दी है साधुसंगत जी, हर चीज़ से नवाजा है साधुसंगत जी। तो परमात्मा का शुक्रगुजार तो हमें करना ही है। हम आज इस ब्रह्म भूलेख में पढ़ के साधुसंगत जी परमात्मा का शुक्रगुजार करना भूल जाते हैं। साधुसंगत जी जो सब कुछ दिया है उसी को हम भूल रहे हैं साधुसंगत जी। तो आओ साधुसंगत जी हम उसको ना भूलें साधुसंगत जी, क्योंकि वो चाहेंगे तो चंद पल में साधुसंगत जी हमें हर चीज़ दे सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि तन मन धन इस परमात्मा का है, हर चीज़ परमात्मा का ही सौंप दें। तो आओ साधुसंगत जी आज हम सभी आज साधुसंगत जी इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर समय के सदगुरु माता जी के श्री चरणों में झुककर साधुसंगत जी गुरमत को अपना कर इस जीवन को जीते चले, जीवन में आनंद आ जाती है, जीवन में बहार आ जाती है। साधुसंगत जी दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी इस महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। तो आओ साधुसंगत जी हम सभी मिलकर समय के सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में समस्त जीव जगत कल्याण के लिए अरदास करके, हे सदगुरु आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, हम तो मिट्टी का पुतला है, हम तो सबसे नीचे हैं, आपके चरणों के धूल से भी धूल है, हम तो दासों का दास है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, आप जी सदा ऐसी सद्बुद्धि देना जो संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों से ये मन जुड़ा रहे, टिका रहे और हर श्वास आप जी के सुमरन में, आप जी के शुक्र में बीत जाए। यही दात आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। साधुसंगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साधुसंगत जी क्षमा करते हुए श्री चरणों से